चलो यार चलते हैं अब यहाँ से। तो जैसे कि आप थक गए होंगे देख देख के कि होगा क्या, बैग का होगा क्या। भाई उस टाइम पे सोचो मेरा क्या हाल था जिस टाइम पे मेरा बैग का ये हालत हो गया था। और मैं ये सोच रहा भाई मैं ना तो पंजाब में हूँ ना जम्मू में हूँ, जम्मू में भी नहीं था प्रॉपर। मैं सिर्फ बॉर्डर पे फंस गया था, कठुए के आसपास था, ना मेरी सिम चल रही थी ना कुछ। लखनपुर और कठुए के पास में ही था मैं, और बीच में फंस गया था। ना मैं घर पे फ़ोन लगा पा रहा था ना मैं कुछ। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, भगवान जी का नाम लो और निकलते हैं यहाँ से। फिर मैंने सोचा चलो अब चलते। तो जैसे कि मैं यहाँ से निकला, फिर मुझे लगा कि अपना बैग, क्योंकि मैंने अब लैपटॉप वाला बैग अपना पीछे रख दिया था, तो और डर था कि अगर ये बैग गिरा लैपटॉप वाला तो भाई खर्चा मोटा बैठेगा। और मोटे की बात नहीं है यार, खर्चे की बात है, खर्चे की भी नहीं बात है। मैं कुछ भी बोल दूंगा उस टाइम पे, ऐसा हो रहा है। एडिटिंग में भी मेरा ऐसा हाल है। तो फिर मैंने अपने बैग को ऐसे देखा, ये देखो, फिर मैंने उसको पकड़ के देखा कि भाई नीचे तो नहीं गिरा। फिर उसके बाद यार करते 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 मैंने चाहा चलो अब चल ही रहे हैं तो नॉर्मल चला ही लेते अच्छे से। बट नहीं यार, डर बैठ रखा था क्योंकि उसमें मेरे गोप्रो, लैपटॉप, सब कुछ जो भी सामान था वो उसमें ही था। तो अब हम यहाँ से निकल रहे थे तो एकदम से गाड़ी ना एक बीच रास्ते में ऐसे रोक दी। मैंने कहा क्या हो गया। फिर मैंने देखा कि यार ये बंदा है कि क्या है, कि मतलब एकदम से रोक के इंडिकेटर भी चला रखा है। मतलब महान, हमारे जैसे महान बंदे बथेरे हैं। तो मैंने यहाँ से सोचा कि अब चलो जल्दी निकलते हैं क्योंकि यार अंधेरा भी होने ही वाला था। ये देखो, फिर मैंने बैग को टच किया और वहाँ से मेरे को पता चल गया था कि बैग मेरा लेफ़्ट साइड को पूरा नीचे गिर रहा है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद देखना आप। एकदम से यहाँ से बैग क्या बोलते हैं टिल्ट हो गया था पूरा एक साइड को। तो बस अब यहाँ से आप सीधा शॉट देखो रस्सी का क्या हाल हुआ है। और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि यार हो क्या रहा है। अभी तो मेरा ना माइक चल रहा है ना मेरा मेमोरी कार्ड मेरे पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मैंने कहा मैं राइड पे निकल भी गया हूँ, उसके बाद ये तंगी आ रही है। मैंने कहा मैं कैसे राइड करूँगा। फिर मैंने ये रस्सी का हाल देखो, एकदम बेकार रस्सी थी भाई। सॉरी टू से अरबाज भाई, बहुत बेकार रस्सी थी। और अरबाज को क्या बोला था, कहते इसके साथ चाहे तुम जो मर्ज़ी कर लो, टूट गई ना तो बताना। तो अरबाज को फिर मैंने लुधियाना जाके बताया था, भाई देख रस्सी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से प्यार से टूट गई। और अरबाज भी ये व्लॉग देखेगा, उसको पता चल ही जाएगा। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैंने एक बैग यहाँ पे रख लूँ, एक बैग वहाँ पे रख लूँ, तो फिर भी यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये देखो पूरी रस्सी निकालते निकालते मेरे आधे हाथों में पूरी छिल रखे थे, और वैसे भी ग्लव्स पहन रखे थे तो उसकी वजह से और जलन हो रही थी मेरे हाथों में। बट मैंने कहा कोई नहीं यार, ट्रिप हम नहीं जाना है, ट्रिप पे कोई चक्कर वाली बात नहीं है, निकालो 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 निकालो। बट निकालते निकालते यार हालत बहुत टाइट हो गई। एक टाइम पे तो मैं बड़े आराम से, मैंने कहा ये चीज़ तो क्या पता आगे जाके भी आएंगी। तो ये तो अभी तो मेरे ये अपनी सिटीज़ आ रही हैं, जम्मू, पठानकोट और उसके बाद पंजाब अपना ही है। अगर ये अदर स्टेट में भी अपनी आ गई तो उसमें भी मेरे को बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा प्यार से। तो मैंने कहा ठीक है, अब यही सही हो रहा है ना, यही हो रहा है तो अब इसको अच्छे से करते हो। तो फिर मैंने जहाँ पे गांठ बांध रखी थी वहाँ पे मैंने गांठ खोली, और फिर मैं डिसाइड कर रहा था कि अब मैं इस रस्सी का करूँ तो करूँ क्या, मैं करूँ तो। और बच्चे ऐसे देख रहे थे कि वाह, मैं कह रहा यार इतना रिएक्शन आ जाता, बट ये सिचुएशन भी देखो कैसी सिचुएशन में मेरे को रिएक्शंस आ रहे हैं। अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना आधे से ज़्यादा बैग भी खाली रखा हुआ था। मैंने 2 बैग में पार्टीशन कर रखा था। मेन चक्कर ये है, आधा नहीं है, मतलब 30% मेरा बैग खाली था। तो मैंने सोचा अब करे तो करेगा। मैंने कहा चलो रस्सी को तो डालो अंदर, क्योंकि क्या पता आगे जाके, ये देखो मेरे हाथ काल, तो आगे जाके मेरे काम आएगी। बट आगे जाके मेरे काम आई नहीं आई वो अलग बात है। मैंने सोचा चुपचाप से अपना बैग खाली करते हैं, जो भी इसमें सामान है सब खाली करो और इसमें डालो, क्योंकि और कोई ऑप्शंस नहीं बचा है मेरे पास। तो मेरा जितना सामान था जो कि मैंने डाल रखा था, ये पैंट मेरे को बाद में मिली थी इसलिए मैंने उसमें डाल दी थी। तो बाकी मैंने कहा जो भी सामान है, ये देखो लैपटॉप है, जो भी है, मैंने कहा अपना अंदर डाल लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। और मेरे को रोड पे ही, हाईवे पे ही ये करना पड़ा। और मेरे को सिम का भी था कि मुझे और कुछ नहीं था, मुझे अपने घर वालों को बताना था कि हाँ मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, या ऐसा ऐसा हो गया, आप टेंशन मत लो। बट मेरे को यही दिक्कत आ रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने सोचा कि ठीक है बैग खाली करो, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो मैंने कहा बस अब और कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप से बैग खाली करते। तो बस फिर मैं 5-10 मिनट की रेस्ट ली,
फिर मैंने अपना चार्जर से लेकर जो सामान था मैंने कहा अब चुपचाप से डाल लेते हैं। तो फिर मैंने डालना स्टार्ट किया और आप ये देखो कैफ़े के सामने खड़े होकर मैं ये काम कर रहा हूँ। बाकी इन सारी चीज़ों से मुझे एक ही चीज़ समझ आई, मुझे अपने आप पे बहुत अच्छा लगा कि उस टाइम पे मैं गुस्सा नहीं हुआ, उस टाइम पे मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, मैंने सिर्फ सोल्यूशन निकाला और जैसे ही सोल्यूशन मिला तो मैंने कहा अब अप्लाई कर आराम से। और उसके बाद वहाँ पे गर्मी भी बहुत हो रही थी, हुड्डी भी पहन रखी थी। जिस मौसम में मैं आया था उस मौसम में हुड्डी की ज़रूरत थी, बट उसके बाद मुझे वहाँ पे भी गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, बढ़िया है, कम से कम मेरा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मैं बच गया। और उसके बाद ये मैंने अपने इलेक्ट्रिक जितने भी सामान थे, माइक, एक्स्ट्रा माइक और जितने फ़ोन के चार्जर थे, सब कुछ ये मैंने अपनी पॉकेट्स में डाले, क्योंकि उस टाइम पे मैं अरेंज नहीं कर सकता था अपना पूरा बैग, क्योंकि पूरा बैग अरेंज करने में, अरेंज कह सकते हैं कि मतलब बहुत अच्छे से जैसे मैंने अपना बैग पैक करता हूँ वो मैं नहीं कर सकता था। वहाँ पे मुझे सिर्फ ठूसना था, तो मैंने अपना जितना बैग था सारा ठूसा। फिर मैंने सोचा अब इस बैग को करते टाटा बाय बाय। ये मेरा दीदी का बैग था और ये हमारे स्कूल टाइम का बैग था। मैंने एक एक चीज़ उससे निकाली, मैंने कहा कुछ रह ना जाए, अगर कुछ रह गया तो वो सीधा वहाँ पे बैग के साथ चले जाएगा। तो जैसे पूरा बैग खाली किया तो बस अब मैंने सोचा कि डाल लो सारा सामान और इसके बाद हमने सीधा फेंकना है इसको। और इसको फेंकने की एक वजह और थी, इसको मैं आगे इसलिए नहीं लेके गया, मैं अपनी चेस्ट के पास में इसको टांग सकता था, बट ये बैग बहुत पुराना हो चुका था और ये जो इसकी बैग की जो तनियाँ थी वो बिल्कुल वो हो गई थी, बहुत ढीली हो गई थी। तो मैंने सोचा आप फेंक देते हैं, तो आप खुद देख लो। अब मैंने फेंक दिया जाकर। बाय बाय। तो बस एक टास्क रह गया था जो कि बैग बंद करने वाला। मैंने कहा अब जल्दी से जल्दी इसकी जिप लगाओ, बैग बंद करो और यहाँ से निकलो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और अंधेरा हो गया तो फिर पंगा हो जाएगा, बट अंधेरा हो ही जाता है फाइनली। तो लो जी, हमने कर चुका है अपना जम्मू क्रॉस और यहाँ पे आ चुके हैं और मेरे हाथ के हालात मैंने जैसे बताए हैं और सबके फ़ोन आ गए हैं कि कहाँ है कहाँ है, सबको टेंशन हो गई है क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता, मुझे वैसे भी नहीं लगता। तो अभी चल रहे हैं हम नानी के घर पे चलते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अब मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ, क्योंकि अब मैंने कैमरा वगैरह सब कुछ बंद कर चुका है। ये मैं यहाँ पे डाल रखा है, ये लोडिंग वगैरह हम अनलोडिंग वगैरह उधर जाके करते हैं। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जाके। ओके बाय बाय।